ड्यूटी संध्या के 7:34 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आज सोमवार के संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ पिता परमेश्वर 777 की ब्लेसिंग के साथ, और फ़ोन पे बाबा 44 की भी ब्लेसिंग मिल रही है। इसका मैं कुट कुट शुक्राना करती हूँ। आज फरवरी का बाबा दूसरा दिन है, 2 फरवरी है, और गुरु महाराज आपके दिव्य महामंत्र जाप से अपने इस संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे सभी साथ संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, राम राम। विपिन भैया, सौम्या भाभी, उनके पूरे टीम को मेरा जय गुरु जी और बहुत बहुत थैंक यू, जिनके जरिए पापा हमारे सारे कर्म और कष्ट कट रहे हैं। इतना पावन प्लेटफॉर्म पापा हमें देने का शुक्राना, अपनी चटनी सटनी लगाने का शुक्राना, अपने बाबा सेवादार बनाने का शुक्राना। बाबा हमसे सत्संग सेवा और सिमरन करवाइए, और गुरु महाराज हमसे जितना से ज़्यादा हो सके बाबा हम सेवा करें। गुरु महाराज ये बाबा आप हमारे अंदर इतना बाबा गुण कूट कूट के भरिए कि हम सबके लिए अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करें। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इस संध्या वेले की हाजिरी लगा रही हूँ पिता परमेश्वर। मेरे मम्मी पापा का हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, भाई बहन को सही रखने का शुक्राना, दोनों आपकी नातिन का पापा हेल्थ सही रखने का शुक्राना पिता परमेश्वर। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। दुकान में बरकत देने का शुक्राना, हमारे रोजी रोटी बाबा काम धंधे को संभालने का शुक्राना, हमें सही अच्छा खाना, अच्छा पानी पीने का, रहने के लिए घर, बाबा अच्छे वातावरण देने का शुक्राना पिता परमेश्वर। पल पल आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आज बाबा आपने अनगिनत बटरफ्लाई के दर्शन करवा के मुझे कृतार्थ किए। येलो कलर के बटरफ्लाई भी आज बाबा बहुत सारे आपने दर्शन दिए। वाइट कलर के बटरफ्लाई पीजन्स के रूप में बाबा आंगन में बाबा पीजन्स मैने के रूप में आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु का बाबा कोटन कोट शुक्राना है। बाबा हमारे कष्टों को आप कटवाते हैं, इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। मेरे कुल के देवी देवता सबको मेरा सादर प्रणाम है, और सबसे क्षमा याचना मांगती हूँ। मेरे कुल के बाबा पितरों से भी मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। बाबा आपने मुझे बताया कि तू अपने पूरे परिवार की तरफ से पितरों से क्षमा मांग, क्योंकि मैं तो अपने तरफ से बाबा जहाँ तक मुझे याद है मैं क्षमा ही मांगती हूँ। और बाबा आपने जो मुझे उपाय बताया है कि संध्या वेले में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है दरवाजे के सामने, तो बाबा वो तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज आपने मुझे ये सूझी दी कि तुम अपने मम्मी, अपने बहन, अपने भाभी सबके नाम का तू क्षमा याचना मांग ले, क्योंकि वो सत्संग नहीं कर पाते हैं गुरु महाराज। तो मेरे इस सत्संग से बाबा मेरी दीदी, मेरी भाभी या फिर मेरी मम्मी से बाबा कोई भी ऐसे बाल पितृ दोष लगा हो तो बाबा उन्हें बख्शिए पिता परमेश्वर। बाबा उनको, उन बाल पितरों को बाबा मोक्ष दीजिएगा गुरु महाराज। आपने मुझे दिखाया था बाबा मैसेज के थ्रू कि तू उनकी मुक्ति के लिए अरदास कर। तो शुक्राना प्रभु जी मैं अरदास करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी, मेरी भाभी और मेरे मम्मी से कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। मेरे घर में बाबा मेरे भैया भाभी का भी अकाल मृत्यु हुआ था, उसके लिए भी बाबा मुझे क्षमा दिलवाइएगा। उनको अच्छे से रखिएगा बाबा, उनको मोक्ष प्रदान करवाइएगा पिता परमेश्वर। बाबा और भी बहुत सारे ऐसे पितर हैं जो बाबा उनके अच्छे से नियम नीति नहीं होने की वजह से भी पितर खराब हो गए हैं हमारे मायके पक्ष में बाबा, या फिर ससुराल पक्ष में। तो बाबा मुझे यही मैं क्षमा याचना मांगती हूँ अपने पितरों से पिता परमेश्वर। संध्या वेले के शुक्राने में अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मन क्रम वचन से जो भी बाबा पाप होते हैं उन सब के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ गुरु महाराज। मैं पल पल आपका शुक्राना ही करती हूँ, आपकी चढ़ने सरने लगी हूँ। आपका वरदानी हाथ, आपका छत्र छाया मेरे सर पे है, मेरे बच्चों के सर पे है। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। आप कहते हो कि जिस घर में मेरा स्वरूप होता है उस घर के हर सदस्य की रक्षा मैं खुद करता हूँ। कई बार संगत बीमार होते हैं या उसका एक्सीडेंट होता है, कोई कष्ट आने वाला होता है, तो उस पल मेरे स्वरूप का रंग बदल जाता है या अपनी जगह से हिल जाता है या कांच टूट जाता है, क्योंकि उस पल तेरे ऊपर आने वाले हर कष्ट को मैं अपने तरफ खींचता हूँ और तेरी रक्षा करता हूँ। ऐसी स्थिति में घबराने की जगह ज़रूरत नहीं है। उस टाइम तुम शुक्राना करना, क्योंकि जो चोट तुझे लगनी थी वो मैंने सह ली। वो टूटा हुआ कांच या स्वरूप अपनी जगह से अलग हो जाना इस बात का सबूत होता है कि साक्षात महाशिव ने तेरी ढाल बन के रक्षा की है। शुक्राना प्रभु जी, पल पल हमारी आप रक्षा कर रहे हैं बाबा। आप
दीप के ज्योत में बाबा जलते हैं हमारे लिए। बाबा हमारे सारे कष्ट और कर्म आप कटवा रहे हैं सत्संग रूपी दवाई दे के बाबा। न जाने कितने सारे ऐसे बाबा बीमारी, कितने सारे कष्ट कटवाते हैं दिन भर में, न जाने बाबा 8-10 सत्संग सुनवाते हैं मुझसे। बाबा मेरे पूरे परिवार की आप रक्षा कर रहे हैं। आपने आज बताया मुझे कि आज संभल के रहना, आज का दिन भारी है, शुक्राना करके कष्ट कटवा, अभी के अभी ये नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े। शुक्राना प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आज सोमवार की शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिएगा। आप कहते हैं तेरे खिलाफ साजिश, छल कपट तंत्र चल रहा है। पुत्र अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों से सावधान रहना, उन पर ज़्यादा विश्वास मत करना। मेरा काम है तुझे आने वाले खतरे से बचाना, क्योंकि तू मेरी संगत है। शुक्राना प्रभु जी, मेरी पूरी जीवन की बागडोर बाबा आपके हाथ में मैंने सौंप रखा है बाबा। अच्छे लोगों में बिठाना, अच्छी संगति में बिठाना, बुरे लोगों से दूर कर दिए हैं उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। अगर वो चाह के फिर से अगर अपने छल कपट से अगर मुझे बाबा भ्रमित करे, मेरे हस्बैंड अंकल जी को भ्रमित करके बाबा फिर से अगर वो पास आए, तो मुझे बचाइएगा, मेरे बच्चों को बचाइएगा बाबा। उनको ऐसे मौके मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी चंडी सड़ने लगी हूँ बाबा। हर उन बुरे लोगों से मुझे दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। गुरु महाराज आपसे यही अरदास है, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जगत पिता जगदीश्वर, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरी साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। बाबा आप ही दया करने वाले हो, आप ही हमारे बिगड़ी बनाने वाले हो पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाले बाबा आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा। आप कहते हो कि तेरी किस्मत बदल दूंगा, तू बस शुक्राना करते रहना, सिमरन करते रहना पिता, तुम अपने पिता का नाम लेना। गुरु महाराज मैं आपकी चढ़ने सड़ने लगी हूँ बाबा, मेरे दाता। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में कितने पल है गुरु महाराज, लेकिन जितने भी पल हो हर पल मैंने आपके चरणों में बिताऊं, आपकी संगत में बैठूं, आपकी चढ़ने सड़ने लगूं, आपका मंत्र जाप, आपका सिमरन, आपका सत्संग करूं बाबा। आप कहते हो बेटा तेरा राजयोग शुरू होगा, सारी परेशानियां खत्म होगी, बस सब्र रखना, सत्संग सुनते रहना, तुझे ब्लेसिंग मुझे बहुत सारा देना है। शुक्राना बाबा इस सत्संग रूपी बाबा दवाई मुझे देने का शुक्राना, मुझे सत्संग सुनवा के पल पल ब्लेस करने का शुक्राना पिता परमेश्वर। आप कहते हो परेशान लग रही है आज, बच्चों की टेंशन ली हुई है, जा तेरे बच्चे का भी कल्याण किया, जिन बच्चे से तू सच में प्यार करती है, मेरी ये ब्लेसिंग उन बच्चों को जरूर भेज देना, उन सभी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, हमें माँ बनाने का शुक्राना, हमें अपने आंचल में बाबा फूलों की तरह बच्चे देने का शुक्राना बाबा, मेरे दोनों बेटियों की तरफ से बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। और ये सत्संग जहाँ भी पहुँचे, मेरे संगत परिवार में जितने भी मेरे संगत बहनों के बच्चे हैं बाबा, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा, सबके बच्चों को बाबा हेल्दी वेल्थी रखिएगा गुरु महाराज, सबके बच्चे पे अपनी छत्र छाया बनाइएगा, सबको सही मार्ग दिखलाइएगा गुरु महाराज। बच्चों के लिए बाबा ये माँ अरदास करती है, पल पल आपकी चढ़ने सड़ने लगी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा छोटी संगत बनाइए, बच्चों में अच्छी सद्बुद्धि भरिए, बच्चों से सही नेक काम करवाइए पिता परमेश्वर। आप कहते हैं जिंदगी में परेशानियां आनी जानी है, तू घबराया ना कर, मैं है ना तेरे पास, हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार पे कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, कोई भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छड़ दे और शुक्राना करना, गुरु जी की ब्लेसिंग का कोई वक्त नहीं होता, वो तो हर पल बसती है, बस महसूस करने वाला दिल चाहिए। शुक्राना प्रभु जी, मैं पल पल बाबा आपकी ब्लेसिंग के लिए बाबा बाबा अपनी आंचल अपनी झोली पसारे खड़ी हूँ बाबा, पल पल आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं बाबा, पल पल महसूस होता है कि बाबा आप हर एक उस कण में आप बाबा हमें अपनी छत्र छाया अपनी चढ़ने चढ़ने लगाए हो। आप कहते हो तुझे टेंशन नहीं लेनी, बस शुक्राना करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, घूम फिर मस्त रहे और ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, हमें पल पल अपनी चढ़ने चढ़ने लगाने का। आप कहते हो दुनिया की फिक्र ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, रब के आगे किसी की नहीं चलती, जा तेरे कर्म काट दिए, तो फिक्र नहीं करना अपने बच्चों की, और तुमसे मैं वादा करता हूँ कि तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। शुक्राना प्रभु जी, हमारे बच्चों को अपने चरण शरण देने का शुक्राना, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना। गुरु महाराज पल पल आप हमारे बच्चों को अपनी चढ़नी सड़नी लगाइए बाबा, हम आपके बाबा ग्वाल बाल हैं गुरु महाराज, आपके ही बाबा बच्चे हैं गुरु महाराज, हमें सही संगति में रखिए, हमें सही सद्बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज, हमारे से नेक कर्म करवाइए गुरु महाराज, सबको सरबत का भला कीजिए, यही मांगते हुए बाबा संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। बाबा का दिव्य महामंत्र जाप से इस शुक्राने की
हाजिरी को यहीं पे बाबा स्थगित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ओम नमः महाराज। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में अपना सत्संग साझा करने जा रही हूँ और सारी संगत जी को मेरा प्रणाम और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। हमारे जो भी हमारे सत्संग होते हैं इस चैनल के माध्यम से वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और मैं गुरु जी का जो है बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अ, अच्छी राह दिखाने के लिए और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी और इतनी ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, उन्होंने मुझे इतने नेगेटिविटी ने घेरा। सत्संग के माध्यम से मुझे कई उपाय मिले जो मैंने किए और वो बहुत घर में बेनिफिशियल रहे और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मेरी बहुत मदद हुई। तो मैं उन संगत का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे साथ ऐसे उपाय शेयर करते हैं जिनसे हमें मदद मिलती है घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। और गुरुजी का मंत्र जाप तो संगत जी बहुत चमत्कारी है जिसके माध्यम से मुझे पॉजिटिव रहने का बहुत ही एक अम, मार्ग मिलता है। मेरे अंदर इतनी नेगेटिव आ चुकी थी संगत जी कि हम दोनों में, मेरे पति में इतना झगड़ा हो गया था कि मैं उनकी अच्छाई को ही भूल गई थी कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या-क्या उपकार किए। तो गुरुजी के चैनल से और गुरुजी के सत्संग सुन-सुन के मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पति की बुराइयाँ ही देखती जा रही हूँ, उनकी अच्छाई देखना ही भूल गई हूँ मैं। और संगत जी, मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी, मुझे माफ़ कर दें गुरुजी। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, बुरे गुण नहीं देखने चाहिए क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। सब में कुछ अच्छी गुण भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आ रहा था संगत जी, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से भी और अपने पति अंकल से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे से बहुत भूल हुई। उनके उपकारों को उन्होंने इतनी मेरी जो मदद की, जो हमारा पहले से जो रिलेशन था, एक बहुत अच्छा रिलेशन था संगत जी हमारा, बहुत हम एक-दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अचानक ही अब ऐसा रिलेशन हो गया, मुझे नहीं पता। पता नहीं संगत जी, कोई तीसरा आदमी अगर इन्वॉल्व हो जाए रिश्तों में तो रिश्तों में दरार सी पड़ जाती है। सारे मतलब मैं उनके किए हुए उपकार और उन्होंने जो इतनी मेरी मदद की, मैं वो सब कुछ भूल गई। उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी संगत जी, पर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी मेरे मन में वहम है, वो सब दूर हो जाए, वो सच ना हो, वो सब गलत ही निकले संगत जी। वो क्योंकि हम दोनों में हमेशा इतना प्यार रहा है, अगर जो भी नेगेटिविटी हम दोनों के बीच में आई तीसरे बंदे को लेके, वो सारी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो सच ना हो, वो गलत ही इन्फॉर्मेशन हो सारी। और गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। जो भी ब्लैक मैजिक है, मेरे पति अंकल जी को भी सद्बुद्धि देना और मेरे बच्चे की भी गुरुजी रक्षा करना। क्यों ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साई संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 7:43 और आज है 2 फरवरी संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के अभी अभी मैसेज आए कि परेशान मत हो बेटा, आज का सत्संग तेरी किस्मत और सेहत दोनों ठीक कर देगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सेहत तो ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी मैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम से परेशान हूँ और आँखों की प्रॉब्लम से भी, मतलब आँखें ठीक है बट आँखों में धुंधलापन है, उस वजह से भी मैं परेशान हूँ। तो शुक्राना गुरुजी मेरे परेशानी को सत्संग सुनवा के कटवाने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे मेरे पापा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका मैंने बड़ा अजीब सी स्थिति में उनको मैंने देखा। तो वो कहीं कुछ कहीं अम, इस दुनिया से जाने के बाद कहीं कुछ प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम से उनको निकालिए। और मेरे जो भी पितृ हैं, जो मेरे
दादी घर के हैं या नानी घर के हैं, उनको जो भी उनसे गलती हुई उसकी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। उनको उस उस दर्द भरी कुछ उन लोग की लाइफ है, उस वजह से उनको मुक्ति नहीं मिली, तो उनको मुक्ति दीजिए, अपने चरण कमलों में रखिए गुरुजी। और मैं अपने कुल देवी और देवता जी का शुक्राना करती हूँ। मैं आज सत्संग के माध्यम से जानी कि मेरे कुल देवी मुझसे खुश हैं और मुझे भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे जुड़ने पर मैं अपने कुल देवी को बस सुनती थी, मैं मन से याद भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं उनको भी मनन तो नहीं करती, बस याद करती हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने ससुराल वाले सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, संगत। शुक्राना गुरु जी। मैं आकांक्षा नागपुर से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 7:39 का। आज की तारीख है 2 फरवरी 2026। और ये मैं शुक्राना विपिन कर सोम्या आंटी के चैनल पे शेयर करी, और ये शुक्राना मेरे गुरु जी पा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप साथ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। मैं हर वेले आपका शुक्राना करती रहूँ, दिन रात आपका नाम जपती रहूँ बाबा। ऐसी सेवा देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। जो दिया उसका शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं सत्संग में सुना था कि सोमवार के दिन अभी काढ़ा प्रसाद बना, भोग लगा, तो मैंने गुरु जी के लिए काढ़ा प्रसाद बनाया है। तो शुक्राना बाबा ये सेवा देने का। और आज सोमवार का दिन है, तो फिर मुझे लगा कि काढ़ा प्रसाद भी बोले हैं बाबा ने, तो मैंने सोचा कि छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। तो मैंने अभी छोटा सा सत्संग किया आधे घंटे का। तो शुक्राना बाबा ये सेवा देने का और अपनी ब्लेसिंग्स देने का। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, आपके चरणों में लख लख बारी शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स देना, और काढ़ा प्रसाद चाय प्रसाद को आप स्वीकार करना और ग्रहण करना। मुझे बताइएगा कि कैसे बना है बाबा। आपकी बेटी को उतना अच्छा नहीं बनाना आता, फिर भी ट्राई कर रही हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने का बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके नाम से मैं दिया लाइट करती हूँ। ये सेवा आप मुझसे कराते हो, आप कराते हो इसलिए मैं कर पाती हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे भटकने से बचाते हो। थैंक यू बाबा, लख लख शुक्राना। आप बोलते हो कि शुक्राना ही तेरे लिए सेवा है, तो शुक्राना करिया कर। तो हाँ बाबा, आप शुक्राना करके तो मेरे सारे दुख सारे कष्ट काटते हो बाबा। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे गोलियाँ नहीं खाना है बाबा, मेडिसिन्स। मैंने आपको बोला है ना, चेस्ट में मुझे पेन होता है, तो ठीक हो रहा है बाबा, आपकी कृपा से दया से हो रहा है। तो फिर भी थोड़ा हैवनेस होता है हल्का हल्का। गुरुजी, आप मेरे डॉक्टर बन जाए बाबा, जैसे आप मेरे गुरु हैं जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं।
पिता बन के एक मैं जैसे उदास होती तो आप पिता बन के मेरे चेहरे पे मुस्कान लाते हो। मुझे कभी बुरी नज़र लगती हो तो माँ बन के मेरी नज़र उतारते हो बाबा। वैसे ही बाबा मेरे जो भी रोग है, जो भी दुख है, प्लीज़ आप डॉक्टर बन के सारे रोग को छू मंतर कर दीजिए बाबा। आपने मेरे जादूगर पापा हो ना गुरुदेवा, प्लीज़ जादू की छड़ी घुमा दीजिए बाबा, हिम्मत दीजिए और सारे रोग दुख दर्द को कष्ट को आप प्लीज़ ख़त्म करें बाबा। जय प्रसादी मेरे लिए अमृत बन जाए बाबा, ऐसी कृपा करें बाबा। जय गुरु जी। मुझे विश्वास है बाबा आप पे, बहुत विश्वास है। मैं हार नहीं मानूंगी बाबा। कोई परीक्षा ही आप लेंगे ना, लेते आए हो और अभी भी ले रहे हो, फिर भी मुझे हिम्मत करके मैं पूजा करना ही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने, गुरु जी के पास ही आगे खड़े रह के शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप है 2, तो चंदन तिलक लगा है ना, उसमें तो मुझे ना थोड़ा सा टी जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा आड़े में, और दूसरी तरफ दूसरे स्वरूप में ई जैसा दिख रहा है। पता नहीं ये क्या है बाबा, मैं समझ नहीं पा रही गुरु जी ये क्या है। प्लीज़ आप मुझे सत्संग के थ्रू या शब्द के थ्रू आप मुझे मैसेज दे देना, इसका क्या मतलब है। आपने मुझे समझदारी दी है तो बहुत शुक्राना करती हूँ, पर ये समझदार बेटी कभी कभी ना समझ बन जाती बाबा। आपके प्रश्न क्या बोलते हैं, आंसर्स का जो आप रिप्लाई देते हो मैं समझ नहीं पाती हूँ बाबा, तो माफ़ी चाहती हूँ बाबा, क्षमा करेगा बाबा। थैंक यू बाबा। और संगत जी, मैंने परसों के दिन मुझे 2 बार ये आया था मैसेज टेलीपैथी की, अर्जी लिख मेरे चरणों में अर्पित कर। तो गुरुजी तो बोलते हैं कि गुरुओं को कभी अर्जी नहीं लिखनी चाहिए, चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि 2 बार रिपीट आया है तो चलो मैं लिख ही लेती। तो मैं जब अर्जी लिख रही थी तो मुझे ना थोड़ा हल्का फील हो रहा था, तो बहुत शुक्राना करती बाबा। कुछ भूल चुकी हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना बाबा। और फिर वो आज अर्जी को मैंने अभी कांच के गिलास के पानी में मैंने डुबाया है, अभी फिर प्लांट में मैं समर्पित कर दूँगी या फिर भोले बाबा के मंदिर में। तो शुक्राना करती बाबा, बहुत शुक्राना बाबा। कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मेरे गुरुजी बोलते हैं जब मैं खाना खाती हूँ तो बोलते कि तू बेटा तू अकेली खाना खाती है, अपने पापा को नहीं बोलेगी, मुझे माफ़ करना बाबा। तो संगत जी, ऐसे 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था, मैं तब से गुरुजी को बोलती बाबा आइए अपन साथ मिलके खाना खाते, आप मेरे पापा हैं ना, मेरे प्यारे पापा। तो मैं गुरुपा को बोलती गुरुजी आप प्लीज़ स्वीकार करें, ग्रहण करें, भोग लगाएं, आशीर्वाद दीजिए। और फिर मैं खाना वो स्वीकार करती हूँ, ग्रहण करती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है, लंगर बन जाता है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप तो बाबा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है बाबा, मैं आपकी वजह से मैं जी रही हूँ, आपका दिया हुआ ये जीवन है, आपकी ही आत्मा है, खाना पीना आपकी वजह से खा पा रही हूँ, तो बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा यहाँ कुछ नहीं है बाबा, मैं आपको क्या दे सकती हूँ बाबा, सब कुछ आप ही का है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बस हाँ प्यार दे सकते हैं बाबा। संगत जी, हम गुरु पा को एक दिल से जो प्यार आता है ना, वो भाव वही दे सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है बाबा देने के लिए, इस गरीब नवाज के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बाबा, बस प्यार दे सकते हैं। वो भी प्यार आप जब जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तब भी होता है। नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करती हूँ गुरुजी। जब आपने मुझे चुना तो ऐसा लगा कि यार मैं भटक रही थी और मेरे गुरुजी फाइनली मुझे मिल गए, तो मुझे बहुत खुशी होती गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप जब से आए ना तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है बाबा, दिल से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि तो सच बता, अभी मैं जब से आया हूँ तो तू सोच कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है करके। तो मैंने डिफरेंस बहुत देखा है और गुरुजी ने हर बार मेरी बात सुनी भी है, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। हाँ संगत जी, हमारी लाइफ में कठिनाई आती है तो उसका भी हमें शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ही माड़े कर्म होते हैं उसी की वजह से। तो गुरुजी को पता होता है कि हमारे कर्म कैसे काटने हैं, तो हमें बस उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बस हिम्मत बनाए रखना बाबा, क्योंकि इतनी परीक्षाएं ले चुके हैं आप मेरी बचपन से अभी तक, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं भी थक चुकी हूँ, और आप बोलती भी हो कि तू थक चुकी है, पर मैं हार नहीं मानूंगी बाबा। आई विल नेवर गिव अप ना,
कभी नहीं। अगर मैं टूट रही हूँ ना तो आप मेरा मोटिवेट करना, हिम्मत देना मुझे कि नहीं बेटा आगे और चलना है, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलना बाबा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। मेरे शिव शक्ति, मेरी माँ काली, मेरे भोले बाबा ने मेरा बचपन से बहुत ख्याल रखा है, तो बहुत आभारी हूँ मैं उनकी, बहुत शुक्राना करती हूँ, सारी देवी देवता का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मैं पितृदेव और कुलदेवी माँ से क्षमा चाहती हूँ, कुछ भूल चूक हुई हो नादानी में तो माफ़ करना, क्षमा करना बाबा, उनकी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी कभी कभी गुस्से में मेरे से गलत शब्द निकल जाते हैं, तो मेरे अंदर के गुस्से को भी ख़त्म करे, अहंकार हो तो वो ख़त्म करे। गुरुजी आपको तो पता है कि मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हाँ, गुस्से की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से मैंने किसी पे चिल्लाया है तो भी ना तुरंत मुझे भी गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि मेरा मन वैसा है ही नहीं ना कि किसी को बोल दो तो खुश हो जाओ, किसी को धुतकारो तो खुशी महसूस करो, ऐसी चीज़ मेरे में है ही नहीं। तो कभी गुस्से में बोल देती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि यार क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा। तो क्षमा चाहती बाबा, आप समझ रहे होंगे गुरुजी, आप सब जानते हो बाबा। और गुरुजी आप मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं संगत जी थंबनेल्स में, सत्संग में, कि वो औरत तुम्हारे पीछे पड़ी है करके, एक तुम्हारी पड़ोसनी है घर के आगे में जो रहती है, और कोई रिलेटिव्स तो मैं नहीं जानती बाबा, पर हाँ ये बात सच है। और सत्संग में भी एक आंटी ने भी बोला कि घर के आगे में जो है औरत, और मेरे घर के आगे जो है औरत, तो वो भी ऐसी बचपन से मेरे खून नस्ल के बैठी है, मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि वो पहले से जलती थी, जब मैं 13-14 साल की थी ना, तब से ही वो मुझे ऐसा ना इसे घूर घूर के देखना, उससे कभी बात नहीं करी मैंने, तो ऐसा घूर घूर के देखना, तो जानबूझ के छेड़ी जाना, तो मैं मेरे मम्मी से झगड़ा करना कोई भी टॉपिक पे, पता नहीं वो जलती है शायद। तो जो भी है बाबा, आप देखना मेरे मन से वो डर निकाल देना बाबा, क्योंकि उसको देखती हूँ तो मेरा बचपन का याद आ जाता है कि वो कैसे बिहेव करती थी, और ऐसे घूर घूर के कंटिन्यू, हम तो भी नहीं किसी को देखते, पर वो ऐसे कंटिन्यू देखती थी, उसका मतलब कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो मैं नहीं जानती ऐसा क्या क्या है बाबा। और नज़र तो मुझे बचपन से बहुत लगती आई है, तो बहुत नज़र लगती थी संगत जी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही है, पर फिर भी मैं बीमार रही हूँ, और मैं पेन किलर्स बहुत खाते आई हूँ, क्योंकि तबीयत ही इतनी ये हो जाती थी मेरी पूरी ढीली कि मैं चल फिर नहीं पाना, इतनी कमज़ोर हो जाती थी मैं। तो पेन किलर्स वगैरह बहुत खाया है मैंने, इसलिए गुरुजी आपसे अरदास है बाबा, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये चेस्ट पेन जो भी है प्लीज़ उसे दूर कर दीजिए। आप बोलते हो नस में ब्लॉकेजेस, आपने सत्संग भी सुना है, मुझे बहुत शुक्राना करती बाबा, प्लीज़ कष्ट काट दीजिए बाबा, और इस दवाई से मुझे छुटकारा दिला दीजिए बाबा। मैं इतनी मेडिसिन खाऊंगी तो मेरा शरीर खोखला हो जाएगा बाबा, ऊपर से मैं सबको अच्छी दिखती हूँ, पर मेरे अंदर जो दर्द है, जो खालीपने में क्या बताऊँ, मैं सबके साथ हंस के ही बात करती हूँ, पर आगे वाले को लगता है कि ये बड़ी खुश सी रहती है, पर मुझे पता है मेरे अंदर दर्द कितना भरा है, मेरे बाबा को पता है। तो मुझे गुरुजी हील कर रहे हैं, तो बहुत शुक्राना करती बाबा, सारे अंदर से जो कचरा भरा है, जो टेंशन, जो चिंताएं, दुख दर्द जो है, मेरे बाबा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। मुझे विश्वास है बाबा आप पे, आप सब ठीक कर देंगे, बहुत शुक्राना करती बाबा, मेरा ख्याल रखने का शुक्राना, यहाँ तक पहुँचाए आपने उसका शुक्राना, हिम्मत बनाए रखने का शुक्राना, हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ आपकी वजह से, तो उसका बहुत शुक्राना। संगत जी डॉक्टर ने बोला था मुझे हार्ट में जो पेन हो रहा था मेरा 10 दिन से हो रहा है अभी, तो एडमिट के लिए बोले थे, कहे क्योंकि और टेस्ट कराने थे, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी ECG की, तो मैंने सीधा नहीं बोला था गुरुजी को, फिर मैं घर आके बोली बाबा प्लीज़ मुझे एडमिट वगैरह नहीं होना है, आप ही जल प्रसाद से ठीक करा दो मुझे कैसे भी करके, क्योंकि संगत जी मैं 2-3 बार तो एडमिट हो चुकी हूँ, जब मैं 20 साल की थी, अभी मैं 27 साल की हूँ, तो 20-21-22 साल की थी ना, तो 3 बार मैंने हर साल मैं एडमिट हो गई हूँ टाइफाइड की वजह से, क्योंकि इतना कमज़ोरी आ गया था मुझे कि मैं चल नहीं पाती थी। तो मैं जानती हूँ कि मैं कितना दर्द से गुजरी हूँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल का नाम से बहुत चिढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मेडिसिन मेरे को बिल्कुल ही नहीं खाना है। और बाबा आप जानते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करना गुरुजी,
गुरुजी प्लीज़ कम्प्लीटली हील करें। और आपने मैसेज भी दिया है कि तुझे हेल्थ ब्लेस किया है और बाकियों को भी शेयर कर, तो मैंने शुक्राना किया बाबा, बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने हेल्थ ब्लेस किया है और ज़रूर ठीक होगा। मुझे कम्प्लीटली आप हील कर रहे हैं, मुझे विश्वास है आप पे, बहुत विश्वास है बाबा। मैं भजन शब्द सब सुनती हूँ बाबा, पाठ मेरे से जितना हो पाता है उतना कर रही हूँ बाबा। कुछ भूल चूक हुई हो, कुछ कमी रह रही हो मेरे पूजा पाठ में, तो मुझे माफ़ करना बाबा। यही उम्मीद से जीती हूँ कि मेरा भी दिन आएगा, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ सही होगा। विश्वास है बाबा मुझे आप पे। और जो बार बार काली क्रिया मारन क्रिया कर रहे हैं उन सबसे हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए बाबा। और जो नेगेटिविटी भेज रहे हैं उन्हीं पे पलटवार करेगा गुरुबा। और आप बोलते हो कि तेरे हेल्थ को बांधा है, तेरी खुशियों को बांधा है, उस बांधन को जला के राख कर दीजिए बाबा। और आप ही देखिए कि उनका क्या करना है, क्योंकि मैंने आपके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया है। शुक्राना करती हूँ मैं आपका, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार से भी सारे रोग दुख दर कष्ट आपने काटे हैं, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं परिवार की तरफ से, बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। और खाना पानी देने का शुक्राना बाबा, सर पे छत देने का शुक्राना, हमें सुरक्षित रखने का शुक्राना। हम बाहर जाते हैं तो हमें सही सलामत आप घर पहुंचाते हैं बाबा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी कितने रोड एक्सीडेंट्स, ये एक्सीडेंट के ये केसेस सुनने मिलते हैं, पर बाबा हमें सुरक्षित रखते हैं, तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं बाबा, बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, क्योंकि मैंने खुद को अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पण कर दिया। आपके भरोसे बाबा, सब कुछ अब आपके भरोसे, जो सही हो वो करिए बाबा। और मेरी बरकत देना बाबा, मेरे भाई को भी बरकत देना, मुझे भी बरकत देना, और अच्छी हंसते हुए लाइफ बिता सकूँ, यही आशीर्वाद मांगती हूँ मैं आपसे। कृपा करना, और कुछ गलत भला हो तो मुझे माफ़ करना। सारे देवी देवता का शुक्राना करती हूँ, मेरे कुलदेवी माँ का भी शुक्राना करती हूँ। भूल चूक को क्षमा कर, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करो बाबा। धन्यवाद करती हूँ मैं सारे देवी देवता का, एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर, एंसेस्टर, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जानवरों का शुक्राना, पंछियों का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना, मदर अर्थ का शुक्राना। और आप हमेशा साथ रहना बाबा, आपके चरणों में भक्ति बनाए रहना, मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूँ, ऐसी कृपा करना बाबा। मैं आपको ही मांगती हूँ, इस जन्म हर जन्म आप ही मेरे गुरु बन के आए, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी, प्यारी संगत, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी ससियापुर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 1 फरवरी, दिन है रविवार, और समय हुआ है 7 बज रहे हैं। ग्रुपा 7 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना 7 नंबर से ब्लेस करने के लिए, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग ग्रुपा के समक्ष बैठकर ही शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ग्रुपा आपसे विनती अरदास है कि जो बुलवाना सच और सही बुलवाना, साक्षात मेरी जबान पे आप ही विराजमान हो जाना, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी आंटी को लेकर के है। मैंने संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सुबह ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरा, तो संगत जी जब मैंने अपने सुबह मॉर्निंग वाले सत्संग में बताया था कि नेगेटिविटी किस तरह से हावी हुई मेरे हस्बैंड अंकल पर और मुझ पर, तो मैं अपनी बेटी आंटी को फ़ोन करके बोल रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे मुझे मतलब कल हमारे माता रानी के दर्शन कराने के लिए गुरुजी लेके गए, और ऐसे ऐसे मुझे सपना भी दिखाई। संगत जी, अभी परसों रात की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद तुरंत ही मेरे सर में एकदम हेडेक होगा, बहुत तेज़ सर में दर्द, मतलब धीरे धीरे सर में दर्द शुरू हो गया खाना खाने के तुरंत बाद ही। मेरे को लगा मैं कि ठीक ठाक बिल्कुल नॉर्मल तबीयत थी, बिल्कुल ठीक थी मैं, और अचानक से खाना खाने के बाद तुरंत बाद मेरे सर में पेन शुरू हो गया। सॉरी संगत जी, हस्बैंड अंकल का फ़ोन आ गया था। तो संगत जी, मैं
फिर सर में मेरे एकदम पेन हो गया और मैं पता नहीं कैसे सर में दर्द हो, धीरे धीरे सर में दर्द बढ़ने लग गया। मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोलने लगी कि पता नहीं मेरे तो सर में दर्द हो रहा है खाना खाते ही। तो धीरे धीरे सर में दर्द बढ़ता रहा संगत जी। मैं पूरी रात में मैं खाना वाना खा के हम फिर आराम करने लगे। फिर सत्संग सुनते सुनते मैं सत्संग रात को जब लेटती हूँ तो पूरे दिन ही गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं और रात को भी जब मैं लेटती हूँ तब भी सत्संग सुनवाते हैं। तो सत्संग सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई संगत जी। अचानक से मेरी 2:27 पर मेरी आँख खुली। तो संगत जी मैं पूरी रात मेरे को सपने में मेरे गुरुजी महाराज जी जिन जिन के चेहरे दिखा रखे हैं मेरे मायके वालों की साइड से और मेरी ससुराल वालों की तरफ से और जो पड़ोसन है, मतलब अभी तक पड़ोसन का चेहरा तो नहीं दिखाया है लेकिन पड़ोसन के बारे में बताते हैं संगत जी गुरुजी महाराज। तो लेकिन मेरे जो मायके साइड की मेरी भाभी है जो मेरे चाचा के लड़के की बहू है और मेरी जो उस पर तो मुझे पहले से ही शक होता था और साफ साफ चेहरा साफ साफ उसकी हरकतें मुझे गुरुजी महाराज ने बता दी। और मेरे ससुराल वालों पर जो शक होता था वो भी मेरे गुरुजी महाराज ने सपने में आकर के सबके उनके चेहरे दिखा दिए जो कर रहे हैं। तो संगत जी 2:27 पर मेरी आँख खुली और मैं उससे पहले मेरी आँख खुली तो मैं टॉयलेट वगैरह गई तो आकर के मैंने टाइम देखा 2:27। फिर मैं लेट गई। फिर मैंने सोचा यार अमृत बेला तो उसका समय हो रहा है क्योंकि कभी कभी गुरुजी महाराज कृपा करके मुझसे अमृत बेला करा देते हैं। रोज़ तो नहीं हो पाता संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ रही है। पहले मैं रोज़ करती थी लेकिन अब नहीं हो पा रहा काफ़ी टाइम से, पूरी सर्दी चली गई मुझसे अमृत बेला नहीं हो पाया। फिर मैंने आलस आता रहा, मैं लेट रही। फिर मेरा 2:30 बजे का अलार्म लगा, अलार्म बोल गया तो मैंने काट के फिर लेट गई। फिर मेरे को अचानक से मेरे गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के खड़ा किया कि उठो और अमृत बेला कर। क्योंकि संगत जी जब भी हमारे गुरुजी महाराज के बच्चों पर परिवार पर जब भी बहुत बड़ा कष्ट संकट आता है ना, ये लगा लो किसी के परिवार में जान लेने वाला हमला होता है, तंत्र विद्या होती है, चाहे मुझ पर हो, चाहे हस्बैंड अंकल पर हो, चाहे बच्चों पर हो, किसी पर भी। तो संगत जी हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज की कृपा है, मेरे गुरुजी महाराज का इतनी बड़ी कृपा है, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी वो हाथ पकड़ के अमृत बेला कराते हैं। तो संगत जी फट से मैं अलार्म काट के आलस में थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से एकदम मैं उठी और उठ के गुरुजी ने अमृत बेला कराया। तो संगत जी अमृत बेला से पहले तो मुझे पूरी रात नींद इतनी गंदी वाली नींद आई, मुझे आती नहीं कि पूरी रात मेरे को मेरी भाभी आंटी का चेहरा नज़र आ रहा था और साथ में उसकी बेटी थी जो जिसके द्वारा वो करवाती है, बेटी इसके हाथों से करवाती। संगत जी कैसे कैसे इंसान है कि अपने बच्चों से कितने गंदे कार्य मतलब कितने गंदे कर्म करवा रहे हैं। उन बच्चों के ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ता क्या संगत जी? उन लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अभी बच्ची नादान बच्ची है, 15-16 साल की बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल की होगी संगत जी, मुझे एज का ज़्यादा वो सब पता नहीं है, इससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन संगत जी उसकी ज़िंदगी पर कितना साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, वो लाइफ टाइम इन गंदी हरकतों में पड़ेगी। वो फिर इन गंदी हरकतों को सीखेगी और आगे ज़िंदगी भर तक के लिए ये गंदे क्रम में वो पड़ जाएगी। तो संगत जी इतने अभी बुद्धि नहीं है इंसानों में कि ये काम खुद कर ले, कम से कम बच्चों से तो ना कराए, बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब ना करे क्योंकि आगे बच्चे भी वही सीखते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो संगत जी दोनों माँ बेटी मुझे दिखाई दी। और संगत जी जैसे ही अमृत बेला करने के बाद मुझे गुरुजी महाराज ने सुलाया तो उसके बाद जो मेरे ससुराल साइड की जो मेरी जेठ जिठानी है उनके और मेरी जिठानी के जो मैके वाले बंगाली है ना, मेरी जिठानी संगत जी मेरी जिठानी बंगालन है, मेरे जेठ ने बंगालन से शादी की हुई है। तो संगत जी जिस दिन से मैं उस घर से शादी करके गई उस दिन से वो मुझसे चिढ़ती खिलसती, वो भी, उसकी माँ भी, उसकी बहनें भी, तीनों माँ बेटियाँ मेरे साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें करती, क्रियाएँ करती हैं, मेरी लाइफ बर्बाद कर रखी। 7 साल हो गए मेरी सेकंड मैरिज को संगत जी। तो संगत जी उसकी मायके साइड के सब, उसकी बहनें वगैरह मायके वाले सब दिखाए दे संगत जी, पता ना क्या क्या क्या, मेरे को तो याद भी नहीं है संगत जी, ना तो मेरी भाभी आंटी का सत्संग और ना ही मुझे इसका सत्संग। मुझे तो बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जेठानी का याद आता है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में मेरी नाक में मैं फूल जो कहते हैं वो तो पहनती नहीं, मैं बाली पहनती हूँ और मेरे को लेकिन नाक का फूल दिखाई दिया है, वो टूट के गिर गया है और वो टूट के 2 हिस्से होकर पड़े हैं। और मेरी जेठ जेठानी ऊपर बर्थ पे बैठे हुए हैं, मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं बार बार उसको देख रही हूँ कि कोई ले तो नहीं गया, मेरी जेठ जेठानी ने ले तो नहीं लिया है। लेकिन 2 बार देखने के बाद तीसरी बार जब मैंने देखा, 2 बार तो वो था लेकिन तीसरी बार जब मैंने देखा तो वो नहीं था, गायब होगा। मैं सोच रहा मन कि इन्होंने चुरा लिया वो, न जाने संगत जी क्या मतलब है इस चीज़ का, मैं तो नहीं समझ पा रही। अगर आप कोई समझे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर समझाना। तो संगत जी हम पहुँच गए हैं, वो मुझे ट्रेन में छोड़ के मुझे अकेला चले गए हैं और उसके बाद मुझे उनके मायके साइड के दिखाई दिए। वो मायके साइड के सब चाय पी रहे, दूध पी रहे, मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो संगत जी एक दीवार पे सलजम है और मूली वगैरह
उगरी हैं। तो मैं कहने लगी चलो मुझे चाय वगैरह नहीं दे रहे, चाय दूध नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो मूली मूली खाती हूँ। तो संगत जी जैसे मैं मूली उखाड़ी, मैंने तो एक मूली उखाड़ी, मैंने एक मूली की जगह 3 मूली निकली। पता नहीं क्या मतलब है इस चीज़ का, मुझे तो समझ से बाहर है। संगत जी अगर प्लीज़ आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अमृत बेला से पहले तो मेरी भाभी आंटी का चेहरा पूरी रात मेरे गुरु जी महाराज ने दिखाया, और अमृत बेला के बाद मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे जेठ जेठानी का और उसके मायके वालों का चेहरा दिखाया। पूरी रात कुछ ना कुछ दिखाते रहे। तो संगत जी दूसरे दिन जो मेरे को मतलब सर में दर्द था संगत जी, वो मेरे में दर्द था, तो लेकिन 2-4 उपाय करवाने के बाद संगत जी शाम के टाइम मेरे सर में दर्द जो था वो कम करा दिया। और ये सपने में दिखने के बाद भी मेरी तबीयत जो ख़राब थी वो मेरी तो धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल पे जो मेरे होता था ना हर अमावस्या पूर्णमासी को, हर एकादशी को, वो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हुआ था कल, जो कि मैंने अभी सुबह वाले अपने शुक्राना सत्संग में बताया। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। तो मैं अपनी बेटी आंटी को फ़ोन करके, क्योंकि मेरी बेटी बाहर रहती है, जॉब करती है, तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा मुझे तो ऐसे-ऐसे बताया, और गुरुजी महाराज ने माता रानी के मंदिर ले गए, माता काली के, और वहाँ पे ऐसे-ऐसे एक्टिविटी को उठाया। तो संगत जी फिर उसने अपना सपना बताया कि मम्मी सही बोल रही हो आप, मेरे को भी सपने में ऐसा दिखा। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा है ना मुझसे बहुत खिलाफ हो रहा है, बहुत मुझसे चिढ़ रहा है। अभी अनमैरिड है मेरा बेटा, शादी भी नहीं हुई है। और मेरी बेटी जो कि विडो हो चुकी है, मैंने अपने शुक्राना सत्संग में बता चुका है। मेरी बेटी और मेरा बेटा वो तो अभी अनमैरिड है, चलो बेटी तो शादीशुदा है, लेकिन मेरा दामाद जो है उसका वो एक्सपायर हो चुका है। दोनों बच्चे मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी मुझसे नफ़रत करते हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ संगत जी क्या नहीं। तो वो अपने भाई के बारे में बताने लगी, मम्मी कहने लगी, मम्मी मुझे भी सपना ऐसे-ऐसे दिखाई दिया है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और लोगों के बीच में आप भी हो, मैं भी हूँ, और हस्बैंड अंकल के लिए बोली पापा भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और भाई आया है, भाई आपको मारने के लिए चढ़ रहा है, आपको मतलब आप पे गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा है, और बहुत मतलब बहुत गंदी तरीके से आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, आपको मारने के लिए चढ़ा। लेकिन पता नहीं कौन एक लेडी आई हैं, वो लेडी इस टाइप से हैं जैसे चीनी टाइप नहीं होते, उस टाइप से हैं। उन्होंने इस तरह की अपना ड्रेस सेंसिटिव किया हुआ, अपनी ड्रेस पहनी हुई है, और उन्होंने उठा के उसको पकड़ा भाई को, और भाई को एकदम पीछे को गिरा दिया है, पीछे को कर दिया है। तो संगत जी बेटी बता रही थी कि वो कोई टप टाइप सा है, उस पानी में गिरा दिया है, और पानी में वो गिर गया है। और पानी में गिरने के बाद वो पानी में फिर उस पानी को, मतलब बेटी आंटी जो बता रही थी वो मैं पूरी तरह से नहीं बता पा रही हूँ। तो उस पानी को उस औरत ने भाई के 5 जगह लगाया है, और 5 जगह लगाने के बाद मम्मी फिर भाई भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसके भाई की आंखों से वाइट वाइट सा पता नहीं क्या निकल रहा है, उनके मुंह से निकल रहा है। तो संगत जी न जाने कौन सी एक्टिविटी मेरी माता रानी ने मेरे बच्चे की काटी है संगत जी, जो मेरे बच्चे पर वशीकरण, मेरे बच्चों पर वशीकरण कराकर मेरे खिलाफ कर रखा है लोगों ने, इतनी गंदी तंत्र विद्या कर रखी है, बच्चे भी बिल्कुल खिलाफ कर रखे संगत जी। तो संगत जी मैं बेटी के, जब मेरी बेटी आंटी ने बताया इस तरह की कि वाइट वाइट आँख से निकला है और उनके मुंह से निकला है, तो संगत जी फिर मुझे भी फट से एक बहुत टाइम पहले का सपना याद आ गया कि एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे भी ऐसे ही सपना दिखाया था कि मेरी आँख में जैसे कैटरिक है, मोतिया है, तो मैं दवाई वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ गुरुजी महाराज से लेस की हुई, बाकी ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं। मैं तो गुरुजी पे छोड़ा है सब कुछ कि गुरुजी महाराज मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप और ठीक करने करो, नहीं तो आपकी मर्जी जैसा आप कराओगे। अगर आप ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो आपको ऐसे ठीक करनी है तो ऐसे ठीक करो, मेरे तो आप ही सर्जन हो, आप ही डॉक्टर हो। तो कुछ समय पहले मेरे को भी एक सपना ऐसा आया था कि मेरी आँख से कुछ वाइट वाइट निकला, और वहाँ वाइट वाइट निकल आया आँख से, और मैंने उसको चबाया है। चबाने के बाद तुरंत मेरे मुँह से फिर वही वाइट वाइट बहुत सारा, मतलब मुझे एकदम वोमिटिंग हुई है, बहुत सारी उल्टी हुई है मेरे को। तो संगत जी पे वो मुझे सपना याद आ गया। एक बार सब गुरुजी महाराज ने मुझे भी इस तरह से ही दिखाया था। संगत जी न जाने क्या है क्या नहीं है, मैं तो समझ नहीं पा रही, मेरे गुरुजी महाराज को पता है। तो ये बस जो भी है, लेकिन संगत जी मैं तो अपने गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटते मेरे गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। न जाने कौन सा कष्ट था, कौन सा संकट था बहुत बड़ा, जिसके लिए गुरुजी महाराज ने सपनों में दिखाया है, हमारे कर्मों को भी, कष्टों को काटा, और अमृत बेला करा करके घर पर आए। बहुत बड़ी संकट था, बहुत बड़े कष्ट था, जो कि गुरुजी महाराज ने आज मुझे पूरे दिन, संगत जी रात सपना दिखाया, लेकिन आज पूरी रात परसों रात सपना था, और लेकिन माँ काली के कल दर पे लेके गए, और आज पूरे दिन गुरुजी महाराज ने इस तरह के सत्संग सुनाया कि कल हम पे बहुत बड़ा कष्ट था, संकट था, पति अंकल पर, बच्चे पर, यही बहुत संकट, बहुत इस तरह के सत्संग सुनाए हैं मेरे गुरुजी महाराज ने। तो गुरुपिता गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अपने सपनों में आके और अमृत बेला
करा के हमारे कष्टों को कर्मों को काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। शुक्राना तो बाबा आपके बहुत है, किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुपिता गुरु जी महाराज। कृपा आपका तो कृपा हर पल हर वेले की है बाबा। ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो आपकी ही देन है। न जाने जीवन तो कितनी बार छीना था उन दुष्ट लोगों ने, काली क्रियाएं कर करके। जितनी बार वो हमारे जीवन को छीनते हैं, आप उतनी बार हमें जीवन ब्लेस करते हैं बाबा। उसके लिए अनंतम अंतम अंतम कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे ही नहीं पूरे परिवार का कितनी बार जीवन वापस किया मेरे गुरुजी महाराज ने, कितनी बार लाइफ ब्लेस किया मेरे गुरुजी महाराज ने। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी उन लोगों को तो बुरा करने में कसर नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज को बचाने में हमारे तत्पर हम पर तैयार रहते हैं, हर वेले हमें तैयार रहते हैं, हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं पूरे परिवार के गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जब भी कोई बड़ा संकट कष्ट आता है, जो भी तंत्र विद्या काली क्रिया हो के हमारे कष्टों को हम पर कष्ट संकट भेजते हैं, बीमारियाँ भेजते हैं, हमारे गुरुजी महाराज हमारे आगे खड़े होते हैं और उन हर कष्टों को, बीमारियों को और संकटों को पल में ही दूर कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। ऐसा नहीं कि संगत जी हम नहीं भुगतते हैं, जो कि भुगतते वो हमारे 10% है और 10% भी हमसे नहीं झेल पाते, और वो भी हमारे गंदे कर्मों की सजा जो हम भुगत रहे हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म होते तो ये भी हम नहीं सहन करते, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमारे कहते हैं कि अपने मन को साफ करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो संगत जी हम भी तो मन के गंदे हैं, तो कि जो कि हम ये सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर ये सब जो कष्ट संकट आता है, हम इसको क्या बोलते हैं कि हम पे पड़ते हैं विपदा, तो ये हमारे कर्मों कष्टों की सजा है जो हम भुगतते हैं। तो बाबा लेकिन फिर भी 10% देते, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। एक रात हमारी जो रात होती है उसे अच्छी से बितवाने के लिए शुक्राना बाबा, नई सुबह नया दिन दिखाने के शुक्राना है बाबा, रोजी रोटी देने के लिए शुक्राना बाबा, अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद देने के लिए शुक्राना बाबा, हर पल हर बेले अपने पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना बाबा, हर बड़े बड़े कष्टों संकटों से दुखों से हमें बचाने के लिए शुक्राना बाबा, हर बड़ी नेगेटिविटी से तंत्र काली क्रियाओं से हमें बचाने के लिए शुक्राना बाबा, हमारे जीवन को इतना अच्छा करने के लिए शुक्राना बाबा, इतने दुखों में भी हमें सुख का एहसास कराते हैं बाबा। शुक्राना बाबा, दुख में हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना 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 बाबा। हम सपना में आके हमारे कर्मों को कष्टों को काटते बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और शुक्राना बाबा अपने दिव्य दर्शन देने के लिए, जो कि हर पल बेले हमें ये बताते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात ना हो, हमारे मन को दिलासा दिलाने के लिए बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जब आप मन को दिलासा देते हो तो बाबा मन को बहुत तसल्ली होती है, बहुत तसल्ली होती है बाबा, लगता है कि सारा जहां हमारे साथ है। वैसे तो संगत जी कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा हमारे साथ है तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। उसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं, ना ही रिश्तेदारों की, ना ही किसी अपनों की, ना पराये की, किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाबा हमारे साथ है, बस हमें सब कुछ ये चाहिए। अगर हमारे बाबा हमारे साथ है तो हमारी सांस है, और बाबा नहीं है तो हमारी सांस ही नहीं है बाबा। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, हमारे सर पर हाथ रखने के लिए बाबा शुक्राना बाबा, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए और संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना 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 बाबा। जो मन दुख की बातें हम अपने परिवार से, अपनों से नहीं कर सकते, वो अपने संगत परिवार से करते हैं। इतना अच्छा संगत परिवार है हमारा कि मन की दुख की सुनता है, और हम पर जो कष्ट संकट होते हैं उसके लिए हमें सलाह भी देता है, और हमें हमारे मन को दिलासा भी देता है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत के रूप में हम अपने गुरुजी महाराज को देखते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, हमें तो जीना ही नहीं आता था बाबा, आपने हाथ पकड़ के आपने जीना सिखाया है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। सामने वाले से किस तरह का व्यवहार करना है, रूडली करना है, किस तरह से करना, हमें तो आता ही नहीं था। कोई हम सामने वाला हमारे से गलत व्यवहार करता था, हम भी उससे मुंह मोड़ लेते थे, लेकिन नहीं, अब गुरुजी महाराज ने जीना सिखा दिया। लोगों से किस तरह से हम अपने व्यवहार करें वो सिखा दे। सामने वाला हमसे गलत व्यवहार कर रहा, कोई बात नहीं, करने उसके कर्म है, हम अपने कर्म सही रखने हैं बस। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये इतना अच्छा जीवन देने के लिए, हमें जीवन जीना सिखाने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है। क्या करूँ, मेरे गुरुपा की इतनी महिमा है कि बस बखान करते रहो, बस कहने बैठो तो पूरा दिन पूरा रात गायब है, जीवन ही खत्म है, लेकिन उनके शुक्राना सत्संग खत्म नहीं है। तो आज मैं अपने गुरुपा की आज्ञा से, कृपा से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा अपने शुक्राना सत्संग को ऐसे ही करवाते रहना बाबा, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं, हम आपका शुक्राना सत्संग करें, आप ही कराओगे बाबा। मैं करना तो बहुत चाहती हूँ, मैं गुरुजी आपके सामने बैठ के कह रही हूँ, लेकिन न जाने कौन सी नेगेटिविटी है जो शुक्राना सत्संग करने से रोकती है बाबा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, आज का शुक्राना सत्संग कराने के लिए। आज तो आपने 2 टाइम करा दिया बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। बस बाबा आपकी कृपा से आज्ञा से आपका आज का मैं शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आने वाले सत्संग की आपकी कृपा से आज्ञा से तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी।